पाकिस्तान कहता रहता हम टेररिज्म को प्रमोट नहीं करते, बट आज मैं कुछ आपको ऐसे प्रूफ दिखाना चाहूंगा जिसमें ओपनली हिंदूज इंडिया को थ्रेट किया जा रहा है, हिंदुओं के गले काटने की बात की जा रही है। एंड आपको मैं असली आज मीनिंग बताऊंगा। जो ये लोग जिहाद के नाम पर रेडिकलाइज करते हैं, लोगों को टेररिज्म के तरफ बढ़ाते हैं एंड आजादी के नाम पर खून बहाने की, मासूमों की हत्या करने का मजबूर करते हैं, सारी चीजें आपको आज वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान कैसे टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। ओपनली वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे जो कि यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वो भी हैं, वो ओपनली वहां पर फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि पाकिस्तान के मुंह से नकाब उतरना चाहिए। तो रिसेंटली लश्कर के कोई टेररिस्ट था, उसने ओपनली एक फ्रेश थ्रेट किया है हिंदुओं को। मैं आपको वो अभी वीडियो दिखाना चाहता हूं। और उसने कहा कि मेरी वजीर आजम मीन्स पाकिस्तान के पीएम एंड और वेरियस जगह के मिनिस्टर के साथ बात हुई है, मैंने उनको ओपनली बता दिया कि हम ऐसा करेंगे। आप एक बार वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं, वो वीडियो आपको सुनकर देखना। तो ये है वो वीडियो एंड इसमें ये बंदा बोल रहा है, ये देखना आप ओपनली कैसे थ्रेट कर रहा है। हजारों जेलों में सिसक रहे हैं माए और बहनें भी, ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदुओं की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है। और मैं आखिरी ये बात कहकर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का नंबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, जबान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। तो कैसे इसने कहा हिंदुओं का गला काटने से आजादी मिलेगी। आई मीन्स कि कैसे कोई धर्म ये अलाउ कर सकता है कि आप दूसरे धर्म के रिलीजन को, उनको गला काटो, उनको मारो एंड आपको एंड यू विल गेट 72 हुरे एंड आपको अल्लाह से आशीर्वाद मिलेगा। कि ऐसा किस धर्म में लिखा कि आप दूसरे धर्म के बंदों का गला काटो, उनको मारो एंड आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है। और इसने यहां पर क्लियरली क्लेम किया कि जो मुजफ्फराबाद में मैंने सारे मिनिस्टर्स को कहा कि हम ऐसा करते रहेंगे एंड मैंने प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम में भी, ये लोग वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर को ही कहते हैं, उनको भी कहा कि ऐसी क्या आपका कुर्सियों का फायदा जब लोग टाइम पर जिहाद ना करें, टाइम पर जो नमाज ना पढ़े। तो अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर इंडिया में ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो किसी भी देश को, आपने देखा जो यहां पर सोशल मीडिया में जो शर्मिष्ठा ने कह दिया था कि जो पाकिस्तान मुस्लिम्स को वो बोल गई थी फ्लो में, बेसिकली इमोशंस में, तो कैसे उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है। बट उसने इवन तो सोशल मीडिया पर बोला, बट वहां पर ओपनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बंदे, लश्कर के बंदे जो कि वर्ल्ड डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, कैसे उनके बंदे ओपनली स्पीच दे रहे हैं एंड पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की फोर्सेस एंड ये स्पीच लग भी ऐसा रहा कि कोई वैली में हो रही है। बेसिकली ये स्पीच आपने पीछे बैकग्राउंड देखा होगा, वहां पर माउंटेन्स नजर आ रहे थे। तो मे बी ये स्पीच, ये जो बंदा यहाँ स्पीच दे रहा था ना, प्रोबेबली ये पीओ के यहाँ इस टाइप के एरिया में होगी, क्योंकि
पाकिस्तान में और ज्यादातर पहाड़ियां दिखती नहीं है। एंड इसके बाद आप देख रहे होगा कि कैसे यहां पर फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप वहां पर देखो वो किसी विलेज की लग रही थी, बट ये यहां पर ऐसे लग रहा है जो ये बंदा है ना, ये यूएसए का डेजिग्नेटेड आतंकवादी है। 2010 में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया था यूएसए की तरफ से। ये लश्कर ताइबा के कमांडर है एंड इसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ, ठीक है। एंड अगर आप इस यहां पर स्पीच देखोगे ना, ये दे रहा है, स्पीच को बाद में देखना, ठीक है, आप सुनना। पहले आप यहां पर बैकग्राउंड नोटिस करो, कैसे एक टेबल लगाया हुआ है, ये आप रेलिंग देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ तो ये किसी कॉलेज की लग रही है स्पीच, यहाँ किसी स्कूल के जो हॉल होते हैं वहां की स्पीच लग रही है। एक बार आप इस स्पीच को पूरा सुनकर देखना, इसमें ये क्या कह रहा है एंड ये कैसे अपने लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, कैसे ये अपने लोगों को कह रहे हैं कि बेसिकली टेररिज्म में आओ एंड निर्दोषों को मारो, आपको भगवान से, अल्लाह ताला से 72 हूरें मिलेंगी। मींस कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे धर्म बहुत अच्छे हैं, बट जब ऐसे लोग रेडिकलाइज लोग जो कि जिनका मकसद मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी को माइंड वॉश करना है ना, तो बहुत ही आसान तरीका होता है कि जो नब्ज होती है ना एक, कि सेंसिटिव चीज पर पिंच करो। मींस ये लोग धर्म का नाम लेकर, क्योंकि इनको पता है कि धर्म के नाम पर सब इकट्ठा हो जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन ही धर्म के नाम पर हुई थी, तो इनको पता है ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिमों के नकाब में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं, टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। एंड पाकिस्तान की जो पॉलिसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट है, उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। ये आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी एंड पूरी इनको पाकिस्तान की शय है। क्योंकि अगर आप देखो कि ऐसे ओपनली आकर जो इंटरनेशनल लेवल पर जिसको आतंकवादी डिक्लेयर किया हुआ है, वो ऐसे ओपनली आकर स्पीचेस नहीं दे रहा है एंड उसकी स्पीचेस पब्लिश भी हो रही हैं। एक बार आप इस वीडियो को सुनकर देखना पूरी को। आने वाला एक नए दौर का आगाज हो चुका है अल्लाह की तौफीक से, जिसमें पाकिस्तान जीत रहा है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को जो होना था हो चुका, बिल्कुल परेशान ना हो, अब परेशानी का वक्त उनका है। तुर्की पाकिस्तान की तरफ, पुराना मुल्क सुडान पाकिस्तान की तरफ, बांग्लादेश का आर्मी चीफ 4 दिन पहले कहां बैठा था? इस्लामाबाद। हिंदुस्तान से छूट गए हैं और पाकिस्तान से जुड़ गए। हिंदुस्तान हार गया, ठीक है। 6-7 मई को हमने देखा बहावलपुर इलाके में वो जो होना था हो गया। उसके बाद 10 मई की सुबह जो हुआ, अल्लाह की तौफीक से 50 साल तक हिंदुस्तान की जुर्रत नहीं है आंख भर के पाकिस्तान की तरफ देख के आंखें निकाल देंगे। अल्लाह की तौफीक से पाकिस्तान की फौज तैयार है, पाकिस्तान की कौम तैयार है, हम मुत्तहिद हैं अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह की मदद हमारे साथ है। कल तक हम तनहा थे, सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ थी, आज हिंदुस्तान तनहा है और सारी दुनिया का झुकाव किसकी तरफ है? पाकिस्तान की। तो देखिए यहां पर एक चीज इसने सही कही कि इंडिया की बांग्लादेश में हार हुई है, हम सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा वहां पर एक बहुत बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर आप कह सकते हो। क्योंकि जैसे बांग्लादेश हमारे हाथों से निकला है ना, हमारी तरफ से वो देश बनाया हुआ हमारी आंखों के सामने, ये एक दिन की बात नहीं है, वो कई दशकों पहले से रेडिकलाइज होता आ रहा है, हमारे हाथों से निकलता आ रहा है एंड हम कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। मे भी पता नहीं हमारे ऊपर क्या प्रेशर है, क्यों हम स्टेप्स नहीं ले रहे। एंड जो यहां पर ये बात कर रहे हैं ना कि 7 मई को जो हुआ वो हो गया, ठीक है। तो पहले तो ये लोग वो भी नहीं मार रहे थे कि मुरीद के में या फिर बहावलपुर में कोई अटैक हुआ, ठीक है। अब ये लोग वो मानने लग गए हैं। उसके बाद इसने कहा कि बट जो 10 मई को हुआ वो इंडिया 50 साल तक याद रखेगा। मैं आपको कुछ रियल रिपोर्ट से दिखाने जा रहा हूं। तो देखिए हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने क्लियरली बताया कि ऐसे क्या सिचुएशन आ गई थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम सरेंडर किया,
तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम इन्होंने इनके अकॉर्डिंग ये बता रहे थे कि 2 पॉइंट्स ऐसे थे कि पाकिस्तान ने इंडिया को कॉल की एंड उन्होंने फॉर्मली इंडिया उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात करी, कांटेक्ट किया, खुद कॉल करी एंड सीज फायर की अपील करी। तो उनमें से इन्होंने बताया कि जो 22 मिनट तक प्रिसीजन स्ट्राइक्स की थी इंडियन आर्मी ने, जो हमने पहले दिन जो टेरर टारगेट्स को हिट किया, उसके बाद पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा दहल गया था एंड उसके बाद जो हमने उनके 11 एयर बेसिस को उड़ाया, उसके बाद पाकिस्तान को कोई चारा नहीं दिख रहा था। पाकिस्तान हड़बड़ाहट में जो उनके हाथों में आ रहा था, उनकी आर्मी के ड्रोन आए, ड्रोन फेंक दिए, मिसाइल आई, मिसाइल फेंक दी। बेसिकली देसी भाषा में बात करें, जिसके हाथ में पत्थर आए पत्थर फेंकने लगे, जिसके हाथ में लाठी आई लाठी फेंकने लग गए। एंड उसके बाद इन्होंने बताया कि हम कुछ ऐसी मूवमेंट्स कर रहे थे, सैटेलाइट से पाकिस्तान देख रहा था, हमारी जो नेवी की प्रेपरेशन थी, हमारी लैंड आर्मी की प्रेपरेशन थी, ग्राउंड ऑपरेशन की प्रेपरेशन थी, हमारी एयरफोर्स की जो प्रेपरेशन थी। तो इन्होंने बताया कि हम कुछ ऐसे मैसेजेस दे रहे थे कि अगर लाइन क्रॉस करी तो हम ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए रेडी हैं। इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान को ह्यूमैनिटी के लिए, अपने सिविलियंस के लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ टेररिज्म फैलाना है, इंडिया के मासूम लोगों को हिट करना है। आप सोच रहे होंगे कि हम पाकिस्तान के ऊपर इंजाम क्यों लाए, तो देखिए जैसे रिसेंटली लश्कर के लीडर की, हमास के लीडर के साथ बड़ी मीटिंग हुई एंड उसमें उन्होंने बात करी कि हम अपने दोनों के टाइज डीप करेंगे। बेसिकली अगर दो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं तो वो इकट्ठी होकर टेररिज्म ही फैलाएंगी, वो कोई समाज सेवा तो करने नहीं लगे। इससे पाकिस्तान के मुंह से नकाब बिल्कुल उतर गया। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी हमने देखा था कि कैसे ये लोग ओपनली मान रहे थे, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने माना था कि हम ऐसा काम 30 साल से कर रहे हैं वेस्ट के कहने पर। एंड मैं आपको बता दूं कि इनको किसी की फंडिंग तो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बहुत सारे गोरे देशों से फंडिंग आती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा एंड जो मैं हमारी वीडियो में आज हमने बात करी, जो पाकिस्तान का नकाब उतारा, ये बहुत बात उतर चुका है पाकिस्तान का नकाब, बट पता नहीं क्यों फॉरेन कंट्रीज के कुछ ऐसे इंटरेस्ट पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान को सरवाइव करवा कर रखना चाहते हैं। चाइना बात कर रहे हो आप, सऊदी अरेबिया, यूएसए, ये तीनों लोग में भी मेनली पाकिस्तान को सरवाइव करके रखना चाहते हैं। यूएसए के बहुत सारे इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो कई बार अपने बंदों को मरवाकर भी वो खून का घुट पी लेते हैं, ठीक है, कि हमने पाकिस्तान को इतना ज्यादा नहीं छेड़ना कि रिलेशन खराब हो। एंड चाइना के तो साफ साफ इंडिया के विरुद्ध इंटरेस्ट है। एंड सऊदी अरेबिया के उनकी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। एक चीज आ सकती है जो वो इस्लामिक, जो पाकिस्तान चूरन बेचता होता है ना धर्म के नाम पर, तो बेसिकली पाकिस्तान अभी जिंदा ये 3 कंट्रीज की वजह से है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।